भाई यार मेरे को इंग्लिश का समझ नहीं आता यार। क्या है कैसा है। साला पढ़ने लिखने में भी सही नहीं था। पता नहीं करूँगा तो करूँगा क्या। पर इंग्लिश का इलॉजिकल फैक्ट मेरे को समझ में ही नहीं आता है। अजीब अजीब होते हैं साला। भाई यार दिक्कत तो मेरे को भी है, पर इंग्लिश में नहीं, हिंदी में। क्योंकि हिंदी में बोल लेता हूँ पर लिख नहीं पाता। ये बड़ा साला अलग ही दुख है। पता नहीं टीचर लोग क्या सोचकर पढ़ाई लिखाए हैं, कुछ घुसता ही नहीं माइंड में। इंग्लिश कुछ समझ में ही नहीं आता, हिंदी बोल लो पर लिख नहीं पाओ। इंग्लिश की तो बात ही अलग है, क्या ही बताऊँ अब मैं तेरे को। भइंचो सामने के लेटर वाले साइलेंट वर्ड, जैसे ऋतिक का मादर चोद एच, नाइफ का के भोसड़ी का। नाइफ में के क्या गांड मरा रहा है, मेरे को ये बात समझ नहीं आता चोदू गांड का। हाँ भाई बोल तू सही रहा है, हिंदी तक तो ठीक ही था, पर संस्कृत भाई आदमी पागल हो जाएगा यार। संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, आदमी करे तो करे क्या, इतना सब सब्जेक्ट पढ़ाए, पढ़े तो पढ़े कैसे, मेरे को ये समझ नहीं आता है चूदी का। भाई ये बात भी सही है, जब भोसड़ी वाला एक टीचर सब सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता है, तो एक स्टूडेंट सब सब्जेक्ट कैसे पढ़ सकता है। इन लोग के बुद्धि में ये बात जाता नहीं है क्या, माइंड में घुसता नहीं है क्या चूतिया वालों। प्रिंसिपल भी अपना गांडू है। एग्ज़ाम ऐसा सेट करेगा जिसमें गांड फाड़ सोच लो फिर भी आंसर याद नहीं आएगा, टट्टों से खून निकल जाएंगे, फिर भी तुम एग्ज़ाम में धरे के धरे बैठे रह जाओगे। ऐसे ऐसे तो क्वेश्चन सेट करता है मादर चूत। एग्ज़ाम की बात करता है, इंग्लिश के पेपर में मैंने टिप टिप बरसा पानी लिख दिया, वो भी इंग्लिश वर्ड में। आंसर शीट बस भरना चाहिए, पेज भरना चाहिए, कोई चेक नहीं करता है। भरा बस रहना चाहिए, बाकी सब राइट 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 राइट। उसमें तेरे भाई को ले दे के बस पास ही किए यार। इतना क्या बताऊँ मैं हमारे टीचर लोग को। हमसे पर्सनली दुश्मनी निकालते हैं वो लोग, पर्सनली, जैसे हम लोग ने उनकी बेटी सेट की। पर भाई उसकी बेटी है तो माल, कुछ भी बोल यार, वो मेरी है यार, उस पर नज़र मेरी है। हाँ पर अभी सेट नहीं किया हूँ, आगे चलकर सेट ज़रूर करूँगा। और वो रिया, अरे रिया की तू बात ही मत कर, वो तेरी भाभी है, तेरी भाभी, वो तेरे भाई की बंदी है यार। भाई 1 साल से डेट कर रहा हूँ उसको। भाई तू उस पर नज़र मत गड़ा, वो मेरी बंदी है, समझा। और जहाँ तक तू इंग्लिश की बात कर रहा है, इंग्लिश में तेरा भाई टॉपर है, टॉपर। टॉपर मतलब नीचे से टॉप करता हूँ यार, इतना भी नहीं हूँ, नीचे से टॉप करता हूँ। अब तू लिस्ट में चेक करेगा, फ्रंट में मेरा नाम कहाँ है, फ्रंट में नहीं आता है बाबू, नीचे से चेक करेगा, नीचे से फ्रंट में मिलेगा फास्ट। नीचे से टॉपर हूँ मैं, टॉपर, नीचे से टॉपर। मादर बोर्ड रिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उसकी बड़ी बहन एक और है, शालिनी नाम की, शालिनी। तो चौप माल है दादा, तू देखेगा फ्लैट हो जाएगा। उस पर मेरी नज़र है दादा, तू रिया तेरी गर्लफ्रेंड है, शालिनी मेरी है। तू कुछ भी कर, शालिनी पर मेरी नज़र है, उससे कोई गद्दारी नहीं। हाँ वो अभी मेरे से पटी नहीं है, हायर स्टैंडर्ड है, बट तेरा भाई पटा लेगा, इतना है तेरे भाई के अंदर कॉन्फिडेंस। और तू टॉपर की बात कर रहा है, मादर बोर्ड चूती साले, उसे टॉपर नहीं बैक बेंचर बोलते हैं, बैक बेंचर भोसड़ी है। पहले सीख ले कुछ, उसके बाद मेरे पास आना, समझा चूतिया। कुछ भी बोल, इंग्लिश है तो तगड़ा, इंग्लिश का बोल वाला है भाई। अब तू किसी आदमी को मीठा बोल दे, वो क्या पसंद करेगा, मार डालेगा तेरे को। और वहीं कोई लड़की किसी लड़के को स्वीट बोल देती है, लौंडा वहीं खुश वहीं फ्लैट। और इंग्लिश में फक, फक ब्रो बोलते हैं, मतलब भाई तू गांड मारा, ये कोई बात है। सहन से नहीं बनता भाई, जब तक गाली हिंदी में ना हो ना, फील ही नहीं आता ब्रो। जो हिंदी में गाली देने का स्टैंडर्ड है ना, वो इंग्लिश मैच नहीं कर पाता है। जैसे कि मदर फकर, मदर फकर मतलब मादर चोद।
कोई फील आया? आदमी सामने वाले को कुछ भी बोल देता है, सामने वाले को फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि बहिंचो इंडिया के कई लोग तो गंवार अनपढ़ कम पढ़े लिखे हैं। अब सामने वाला इंसान किसी को फक यू ब्रो बोलकर चला जाएगा, सामने वाला इंसान समझ नहीं पाएगा मेरे को इंग्लिश में क्या बोला है। वो तो सामने वाला पर्सन को गांड मरा बोलकर चला भी गया, सामने वाले को पता भी नहीं चला भाई। पता ऐसी कंडीशन है इंडिया की। और जहाँ इंडिया में छूट गाली दी जाती है, वहाँ कोई इंसान आकर बोलेगा है यू मदर फकर, अच्छा लगेगा? अबे मादर चोद, तेरे को समझ आ रहा है क्या? इसमें वो तेरा कॉलर झट से पकड़ लेगा ब्रो, झट से, तुरंत, समझा? तुरंत मतलब तुरंत, क्योंकि इंडिया के लोग को हिंदी गाली आती है, ना कि इंग्लिश। बास्टर्ड बोलेगा गधा, इडियट बोलेगा बेवकूफ़। है कोई सेंस इसमें? ना भाई ना, कोई सेंस ही नहीं बनता इंग्लिश का। हाँ, बट सामने वाला पर्सन अगर रिच फैमिली का है तो वो तो वही बोलेगा, क्या बोलते हैं उसको, इंग्लिश का बोलबाला। अब लड़कियां लोग क्या गाली देते हैं, कुतिया। अब उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर, बीच। बीच मतलब समझता है, कुतिया ये होती है वो, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोलते हैं। अब बीच मतलब, मैं तो समझ गया, मैं तो उतना पढ़ा लिखा हूँ। अब कोई इंसान उतना पढ़ा लिखा नहीं होगा तो वो क्या समझ पाएगा बीच का मतलब? नहीं ना। तो भाई ये इंग्लिश गाली, इंग्लिश का बोलबाला हायर और स्टैंडर्ड लोगों के बीच अच्छी लगती है। अपन जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए ये गाली नहीं बनी है दोस्त। अपन यही है, भाई तू गांड मरा, कहाँ है रे लौड़े, ये सब गाली अपने को सूट करती है। हायर स्टैंडर्ड वाली गाली अपने लिए बनी ही नहीं है ब्रो, तू समझ। भाई बोल तो तू सही रहा है, हिंदी गाली में जो फील है ना, ऐसा लगता है सामने वाला इंसान अपने से प्यार से बात कर रहा है, गाली देकर बात करता है तो। और वही सामने वाला पर्सन अगर इंग्लिश में गाली देकर चला जाएगा तो समझ ही नहीं आएगा भाई इनसे बोल क्या रहा है, भोसड़ी वाला। अंग्रेज की औलाद है क्या मदर चूत? भारत में है, इंडिया में है, हिंदी में गाली, हिंदी में बात कर, चाहे गाली देकर बात कर, चाहे नॉर्मल बात कर, हिंदी में बात कर। इंग्लिश का कोई बोलबाला नहीं है इंडिया में, भारत में, हिंदुस्तान में। अगर कुछ बात यहाँ के लोगों को समझ आती है तो वो क्या, हिंदी लैंग्वेज, शुद्ध हिंदी मातृभाषा। क्योंकि भाई यहाँ एजुकेशन सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं है जो इंग्लैंड के, अमेरिका के इंग्लिश को मैच करे। इंडिया लेवल वाले लोग, इंडिया के लोग उस लेवल के इंग्लिश को मैच नहीं कर पाएंगे यहाँ के लोग। तो भाई यहाँ पर अगर बात करना है, अगर सामने वाले को तेरे को कुछ समझाना है या कुछ बताना है तो हिंदी बेस्ट है। अब भोसड़ी वाले हिंदी में बात करेगा तभी तो सामने वाला पर्सन समझेगा ना। अब तू इंग्लिश में बात कर रहा है और सामने वाला पर्सन कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है तो तू वही बात हो गई ना भाई, भैंस के आगे बीन बजाना, चूतिया तू ही कहलाएगा वैसे में। खुद सोचना यार, मैं किसी बंदे को अबे भोसड़ी वाले कुत्ते इधर आ बोलूँगा तो क्या सुनेगा? सुनेगा? मुंह में 4 गाली देकर जाएगा। और वहीं, और ब्रो जजमेंट सफर, हे डूड कम बड़ी। अब वो पर्सन हो गया खुश, अरे भाई मेरे से इंग्लिश में बात कर रहा है, इंग्लिश में, वो पर्सन खुश। ये लेवल ना पढ़े लिखों के बीच में मैच करता है, ना कि अनपढ़ और कम पढ़े लिखों के बीच में, समझा? और वैसे तो अपन नाम के ही पढ़े लिखे हैं, थोड़ा बहुत ही आता है ना, है तो अंगूठा छाप ही मान के चल। क्यों? क्योंकि अपन तो पढ़ाई से ज़्यादा बकचोदी ही करते हैं ना ब्रो। तू समझ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ मैं? बकचोदी ऑन टॉप, भाईचारा ऑन टॉप।